राजनीति में पारिवारिक विवाद नई बात नहीं है, लेकिन लालू यादव जैसे अनुभवी और बड़े नेता के घर में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूकंप बनकर उभर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लालू यादव के घर से जो घटनाएं सामने आई हैं, उसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पहले रोहिणी आचार्य का भावुक और आरोपों से भरा ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके तुरंत बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुलकर बहन के समर्थन में सामने आ गए और उनकी प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया है। तो वहीं इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर लालू परिवार में क्या उथल-पुथल चल रही है, क्यों रोहिणी आचार्य इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई, तेजस्वी तेज प्रताप यादव के बीच पुराना तनाव कैसे फिर से उभर आया और क्यों ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, मगर अचानक लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक धमाकेदार पोस्ट कर दिए। उनके शब्द इतने भावुक, इतने गुस्से से भरे और इतने तकलीफदेह थे कि रातों रात राजनीति माहौल बदल गया। उन्होंने साफ लिखा कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ को जलील किया गया, गालियाँ दी गई, चप्पल उठाकर मारा गया, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया गया। तो वहीं रोहिणी ने इशारों में नहीं बल्कि सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाए तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज पर। उन्होंने कहा कि ये लोग पार्टी और घर दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें साइड कर दिया जाता है। ये पोस्ट जैसे ही सामने आए पूरा बिहार हिल गया। सवाल उठने लगे, क्या सच में लालू यादव जैसे बड़े नेता के घर में इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है? तो वहीं इस पूरे विवाद में सबसे पहले चुप्पी साध ली तेजस्वी यादव ने। ना कोई सफाई, ना कोई बयान, ना मीडिया से बातचीत। इसी दौरान तेज प्रताप यादव अचानक मैदान में उतर आए और उतरते ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद मामला घर की चारदीवारी से निकलकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद और मेरी मां राबड़ी देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। तेज प्रताप यादव के इस बयान ने पूरे विवाद को एकदम नया मोड़ दे दिया है। अब यह सिर्फ भाई बहन का झगड़ा नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया है। रोहिणी और तेज प्रताप दोनों ही लगातार जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इशारा संजय यादव और रमीज की तरफ है, जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। रोहिणी बार बार कह रही हैं कि संजय और रमीज पार्टी चला रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण आरजेडी चुनाव हारी है, इनका नाम लेते ही घर से निकाल दिया जाता है। तेज प्रताप भी यही आरोप लगा रहे हैं कि इन दो लोगों की वजह से पूरे परिवार में फूट पड़ी है। तो वहीं बिहार की राजनीति में इस सवाल की खूब चर्चा है, क्या लड़ाई पार्टी की कमान को लेकर है या घर की संपत्ति को लेकर, या फिर तेजस्वी यादव अकेले बॉस बनना चाहते हैं? क्या लालू यादव को घर के अंदर किनारे कर दिया गया है? क्या राबड़ी देवी से भी निर्णय लेने का अधिकार छीन लिया गया है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। मगर रोहिणी की पोस्ट, तेज प्रताप की बयानबाजी और लालू राबड़ी की चुप्पी इन सवालों को और गहरा कर देती है। तो वहीं रोहिणी ने एक लाइव वीडियो में रोते हुए कहा कि मेरे लिए अब कोई परिवार नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। याद कीजिए, ये रोहिणी वो बेटी है जिन्होंने अपने पिता लालू यादव के लिए किडनी दान की थी। उस समय पूरे देश ने उनकी सराहना की थी, लोगों ने उन्हें त्याग की मिसाल कहा था। मगर आज वही बेटी कह रही है कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, मुझे परिवार से निकाल दिया गया। ये बयान किसी भी परिवार को झंझोड़ने के लिए काफी है। तो वहीं सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है कि जब रोहिणी को मारा गया, चप्पल उठाई गई, घर से निकाला गया, तब लालू यादव क्या कर रहे थे? ये वही लालू है जिनके सामने बेटों की आवाज कांपती थी, जिनसे बिहार की राजनीति डरती थी, जिनके बिना परिवार में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। मगर रोहिणी के आरोप साफ कहते हैं कि लालू बस खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। क्या लालू यादव कमजोर हो चुके हैं या घर के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा? क्या सच में तेजस्वी यादव सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं? तो वहीं तेज प्रताप यही से अपनी बात शुरू करते हैं, मेरे माता पिता को घर में दबाव में रखा जा रहा है, जांच होनी चाहिए। यही आरोप पूरे विवाद को और विस्फोटक बनाते हैं। रोहिणी ने अभी तक महिला आयोग में कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है, लेकिन आयोग ने साफ संकेत दिया है कि अगर शिकायत मिली तो तुरंत हस्तक्षेप होगा। यानी अगर रोहिणी आगे बढ़ती है तो मामला सिर्फ घर की लड़ाई नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई बन जाएगा। तो वहीं तेज प्रताप यादव लगातार कहते आ रहे हैं कि बहन ने पिताजी की जान बचाई है, उनके साथ अपमान हुआ है, जिसने उन्हें अपमानित किया उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बहन का अपमान करने वाले पर कृष्ण का सुदर्शन
सुदर्शन चक्र चलेगा। उनकी यह भाषा बताती है कि ये मामला बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव बुरी तरह से दबाव में थे। रोहिणी ने उनसे सवाल पूछे, हार की जिम्मेदारी लो। तेजस्वी रिपोर्टली भड़क गए, घर में विवाद हुआ, मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि रोहिणी चली गई। यहीं से पूरा विवाद बड़ा बन गया। तो वहीं इस समय स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। तेजस्वी चुप हैं, लालू राबड़ी चुप हैं, रोहिणी लगातार बोल रही हैं, तेज प्रताप खुलकर नाराज है, पार्टी के अंदर दो गुट बन रहे हैं। तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि अगर मामला जल्द ही नहीं सुलझा तो आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है। ऐसे में तेज प्रताप का ये कदम सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक बात पहुंचा दी है। ऐसा कदम लालू परिवार के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब साफ है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है और अंदर की लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लालू परिवार में तूफान खड़ा है और ये तूफान आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है।